We are world most popular country in the world. We have world third strongest army. We are fifth economy. We are seventh biggest nation. लेकिन क्या फायदा इतनी उपलब्धियों का जहां हमारे देश की देवियां आज भी अनसेफ हो। आपको बता दूं ये वही भारत है जहां औरत को देवी माना जाता है। द्वापर युग में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण ने बचा लिया था, लेकिन इस कलयुग में कृष्ण नहीं केवल मॉन्स्टर रह गए हैं। आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं मणिपुर वॉरियर्स की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये मणिपुर का ये वीडियो मई का है। वाहियात दरिंदे नग्न अवस्था में दो रोती बिलखती असहाय महिलाओं की परेड करवा रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आत्मा को चीर दे। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो कुकी कम्युनिटी की थी और वो क्रिश्चियन थी। और जो ये लोग बेशर्मी से ये हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या किसी और धर्म के हो, नॉट एक्सेप्टेबल। इनको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों चुप है। या तो आप सख्त कदम उठाएं, इन क्रिमिनल्स को सजा दिलाएं, या फिर लाइव आके टीवी पे बोल दे कि मणिपुर इंडिया का पार्ट नहीं है। लेकिन देश के लिए सबसे दुख की बात यह है कि देश का राजा मौन व्रत पे है। इंडिया को थर्ड इकोनॉमी तो बना लोगे, लेकिन जिस भारत को भारत माँ कहा जाता है उस माँ को कैसे बचाओगे। आराम से वीडियो देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो हम व्यूज के लिए नहीं आपके लिए बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। कुकी और मेटेई के बीच चल रहे इस जातीय संघर्ष में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जानते हैं कि इस हिंसा का कारण क्या है और ये कैसे शांत हो सकता है। उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। जनवरी 1892 में ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में एक बेहद अहम सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन बंगाल के उस समय के छोटे लाट साहब यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य मकसद ये तय करना था कि आने वाले दिनों में बंगाल, असम और बर्मा को, जिसे हम म्यांमार कहते हैं, उसकी सीमा से सटे पहाड़ी इलाके की प्रशासनिक रूपरेखा क्या होगी। उस इलाके में रहने वाली कुकी, चीन, लुसाई, कई लोग इनको कुकी चीन मिजो के नाम से भी जानते हैं, जाति समूह के साथ तब तक ब्रिटानियों की 5 बार लड़ाई हो चुकी थी और कम से कम 3 और लड़ाइयों की जमीन तैयार हो रही थी। कलकत्ता के उस कुकी चीन लुसाई सम्मेलन में इस बात का फैसला लिया गया था कि जिस विस्तृत इलाके में उन जातीय समूहों के लोग रहते हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। चीन हिल्स पर बर्मा, लुसाई हिल्स के दक्षिणी हिस्से पर बंगाल और उत्तरी हिस्से पर असम का नियंत्रण रहेगा। यही कारण है कि कुकी, चीन और लुसाई तब के जो लोग खुद को एक ही जातीय समूह और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा मानते थे, उनके बीच बंटवारे की लकीर करीब 125 साल पहले खींच दी गई थी। मणिपुर में पिछले कई हफ्तों से मणिपुर में सिचुएशन टेंस है और पूरा स्टेट आग में जल रहा है, जिनमें अब तक लगभग 150 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए हैं। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर कई बड़े बड़े नेता मणिपुर का दौरा लगा चुके हैं ताकि शांति कायम हो सके। अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी भी मणिपुर के दौरे पर गए थे, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर खबर ये थी कि उन पर ग्रेनेड फेंकने का प्लान था, जो कि उनके सिक्योरिटी की वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि पहली बात तो ये कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। हम सबको ये जानना जरूरी है कि राज्य मणिपुर में अचानक ऐसा क्या हुआ है जो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। तो देखिए, राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन कुछ अलग है, जिसके कारण लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके बीच में इम्फाल घाटी है। इस घाटी में बसती है मेतेई कम्युनिटी वाले, जिसकी 64% आबादी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हिस्सा पूरे राज्य में सिर्फ 10% पर ही बसता है। दूसरी तरफ घाटी के चारों तरफ है पहाड़ियाँ, जो कि राज्य का 90% जियोग्राफिकल रीजन है, जिसमें रहती हैं 35% जनजातियाँ। इस समुदाय में हुए जिसमें कुकी और नागा जैसी जातियाँ शामिल हैं, यानी कि 64% आबादी 10% हिस्से में रहती है और 35% आबादी राज्य के 90% इलाके में बसी हुई है। अब मेतेई कम्युनिटी के लोग जो चाहते हैं हमें भी रहने के लिए और ज़मीन चाहिए, जो बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी कारण मेतेई कम्युनिटी के लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गए, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट के पास गया। इस अदालत में इस पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश 27 अप्रैल 2023 को दिया गया, जिसके बाद लोग प्रदर्शन करने लगे। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा एक रैली का आयोजन 3 मई 2023 को किया गया, जिसका मुद्दा था जो उन हाई कोर्ट मणिपुर द्वारा जो आदेश आया है उसका विरोध करना था, जिसमें राज्य सरकार को मेतेई कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विचार करने का आदेश दिया गया था। उसी मुद्दे को लेकर धीरे धीरे प्रदर्शन तेज हो गए और इसके बाद दूसरे कम्युनिटी के मेतेई कम्युनिटी के लोग भी अपनी मांग को लेकर रोड पर आ गए थे। देखते ही देखते दोनों गुट में हिंसा झड़प शुरू हो गई और ये हालत
ऐसी हुई कि आप 2 महीने बाद भी मणिपुर को बदलने की आग में जल रहा है। भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर पहाड़ी और घाटी के इलाकों में बटा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी और मिजोरम जाति जनजाति की आबादी ज़्यादा रहती है और घाटी में मेतेई कम्युनिटी के लोग की तादाद बड़ी है। मणिपुर को पहाड़ी इलाके वाले राज्य माना जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में घाटी के मुकाबले बहुत कम आबादी रहती है। मेतेई हमेशा से मांग करते हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग अगर ऐसा हुआ तो उनका हक छिन जाएगा, ऐसा वो मानते हैं, क्योंकि राज्य में 50% से ज़्यादा आबादी मेतेई कम्युनिटी की है। मणिपुर हिंसा के कारण क्या है? मणिपुर हिंसा के मुख्य कारण ये है कि जिस समुदाय का आबादी ज़्यादा है उसे कम और पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए बेबस है। जिसकी आबादी ज़्यादा है उन्हें वो हर सुविधा उपलब्ध है, या यूँ कह लो कि कोई भी कार्य करने की पूर्ण आज़ादी है। इसी वजह से यहाँ के लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गए। मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ एक बड़े आरोप में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन NFIW ने शनिवार को राज्य में हो रहे हिंसा के लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करार दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से जिम्मेदार एक स्टेट में केवल वहाँ के CM होते हैं, और जब उनसे ना संभल रही हो तो देश के होम मिनिस्टर, और जब उनसे भी ना हो पाए तब प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी बन जाता है। लेकिन यहाँ तो 2 महीनों से उनके कानों तक की धमाकों की आवाज़ जा ही नहीं रही है। हम उम्मीद करते हैं हमारे मणिपुर और वहाँ के हमारे लोग जल्द से जल्द समझ जाएं और शांति से लाइफ को आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव।